हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमर की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जिंगा सिद्धिकासी जहाँ पर क्वीन सनाई कहने लगा आसमान फिर से पहले जैसा हो रहा है। आप बाबू पहले जैसा गर्म नहीं है, यहाँ पे जहाँ बिल्कुल पहले जैसा हो रहा है। जो सुनने के बाद ताउसेन कहने लगा ये अच्छी फैदे है लोग कोई ऐसा लग रहा है लुफेन आप जीतने वाला है। अगली पर हमें लुफेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लुफेन के ऊपर गोद बोन चैन से पूरी तरह रिश्ते हो जाता है और ये दृश्य को देखने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा क्या डेमन डेवोनिंग ड्रैगन की इतनी आसानी से एंशिएंट गॉड्स के स्किल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब डेमन डेवोनिंग ड्रैगन की क्या आपने वार्निंग हेवन और डिस्ट्रॉइंग स्टॉर्म की एथिक को करते हुए कहने लगा आप मुझे फेस करो। एक ऐसा स्केलेटन जो सिर्फ ड्रैगन का शेप लेकर रखा है लेकिन उसके बाद कोई भी ड्रैगन सोल नहीं है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट बोन को बहुत ज्यादा घबराता है और फिर डेमन डेवोनिंग ड्रैगन किंग के पावर को महसूस करने के बाद चैन त्याजी अपने मन में कहने लगा ये किस तरह से 4 एलिमेंट अटैक कर सकता है इसने आसानी से। ड्रैगन एडवांसमेंट का जो पिनाकल है ड्रैगन किंग लेवल, तो फिर क्यों वो लुफेन के लिए फाइट कर रहा है। अगली बार ड्रैगन बाइफूड एंशिएंट बोन को अटैक करते हुए कहने लगा अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ चुका है। जो सुनने के बाद एंशिएंट बोन को घाबरते हुए कहने लगा नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है। अगली बार ड्रैगन बाइफू के अटैक एंशिएंट बोन को लाग जाता है जिसके वजह से एंशिएंट बोन को दौड़ से चिल्लाने लगा और फिर हमें चैन तियानजी का सील दिखाते हैं जो चिल्ला रहा है बहुत जोर से और फिर लुफेन अपने सारे ड्रैगन के साथ इस पावर की वजह से पीछे आने लगा। अगली बार जो एंशिएंट बोन को खुद को संभालते हुए कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पावर मेरे पावर को भी राइवल कर सकता है, इसलिए वो लुफेन के लिए काम करने के लिए तैयार है। हम लोग देख पाते हैं गॉड बोन के जो बैरियर है उसमें सिर्फ 2% ही पावर बचा हुआ है और फिर उसी बार ड्रैगन पाइपो एंशिएंट बोन गोद की कोड़ी बातें हुए कहने लगा हमारे कॉन्टेक्ट के बीच में इसमें तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। और फिर इसके बाद ड्रैगन बाइफू एंशिएंट बोन गोद के बॉडी को पूरी तरह से रिस्टोर करने लगा अपने माउथ और एबिस एथिक की वजह से। अब ये चीज को देखने के बाद चैन त्यानजी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा क्या लॉर्ड गॉड बोन को इतनी आसानी से खत्म कर दिया क्या। ये ड्रैगन किंग या तो भी एंशिएंट बोन गोद से भी ज्यादा ताकतवर है। अगली बार लुफेन उसके पीछे से कहने लगा क्या तुम अपने मास्टर के लिए परेशान हो रही हो। जो सुनने के बाद चैन त्यानजी बहुत ज्यादा घबराता है और फिर अगली बार आसमान उड़ने के बाद उस लुफेन के एथिक को दर्ज कर लेता है और फिर सिस्टम फेलेन से मालूम चलता है लुफेन उस पर एरोज ऑफ द डार्क सर्पेंट से अटैक किया था। इसके बाद लुफेन अपने सारे ड्रैगन के साथ मिलकर चैन त्यानजी तरफ भागने लगा जिसे देखने के बाद और लुफेन कहने लगा तुम्हें सिर्फ खुद के लिए परेशान होना चाहिए। और फिर अगली बॉल इस चीज को देखने के बाद चैन त्यानजी कहने लगा कोई भी मेरा मास्टर नहीं है, लॉर्ड गॉडबोन और मैं दोनों ही ये बाजी सेम गोल थे जो तुम्हें मारना था। और फिर अपने मन में कहने लगा ये अच्छा नहीं हो रहा है, उसके सारे पेट ड्रैगन साहब मेरे लिए आ रहा है। अगली बॉल लुफेन उस पर अपने सैनिक शेडो एरो से अटैक करते हुए कहने लगा चैन त्यानजी तुम कभी भी टेबल को तार नहीं कर सकते। तो सुनने के बाद चैन त्यानजी बहुत ज्यादा घबराता है और गुस्से में कहने लगा ऐसा मत सोचना मैं तुमसे दौड़ता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ड्रैगन किंग है। अगली बार चैन त्यानजी अपने गॉड बोन ड्रैगन कलर से लुफेन पर अटैक करते हुए कहने लगा मैं तुम्हारी इसी एथियत को बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं शैडो ड्रैगन ने अपने शैडो स्ट्राइक की मदद से चैन त्यानजी के सारे बोन आर्मर को तोड़ डाला और फिर चैन त्यानजी अपने मुंह से खून खांसते हुए कहने लगा मैं हमेशा से नफरत करता हूँ, तुम एक ही स्टेप के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाती हो लेकिन मुझे जिन फैमिली के उदास को मारना पड़ा सिर्फ एक एंकी लाउजर के लिए जिसके बारे में तुम थोड़ा सा भी परवाह तो नहीं करते थे। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन सिर्फ अपने एथिक को बांधा है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार साओए अपने बान और फॉर्म से चैन त्यानजी पर उसके फायर से अटैक करने लगा। इसके वजह से चैन त्यानजी बहुत ज्यादा दौड़ से चिल्लाने लगा और फिर चैन त्यानजी किसी को खुद को किसी भी तरह से संभाल तो लुफेन से कहने लगा तुम मेरी सिचुएशन को कभी भी नहीं समझ सकते। वो गोल्डन में एक रे ऑफ लाइट था मेरे लिए जो मेरे होपलेस जिंदगी में आया था इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया, इसमें क्या ही गलत है। अगली बार चैन त्यानजी घबराते हुए लुफेन से कहने लगा तुम इतना ज्यादा नोबेल हो, तुम्हारे पास हर एक चीज है, तुम मुझे जितना चाहो उतना दोस्त दे सकते हो अपनी डिग्निटी को सेल करने के लिए। और आप एक कहने के बाद चैन त्यानजी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं अब अपनी 3,300,000 थंडर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने लगा और दूसरी तरफ से जिंग से अपने स्टार डिस्ट्रॉइंग लाइट को इस्तेमाल करने लगा। इन एतों की वजह से दौड़ से चिल्लाते हुए चैन त्यानजी कहने लगा मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ लुफेन। अगली बार चैन त्यानजी बेहोश होते कहने लगा मैं कभी तुम्हें नहीं जा सकता लुफेन। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं लुफेन ने अपने एतक को पूरी तरह से चार्ज कर लिया है। अगली बार लुफेन चैन त्यानजी देखते हुए कहने लगा हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ लेकिन तुमने गलत रास्ते को ले लिया था। दोस्तों मुझे यह बात चैन त्यानजी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि उसने तो सिर्फ अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अच्छा पाने की कोशिश किया था। आप लोग को क्या लगता है चैन त्यानजी के कैरेक्टर के बारे में वो कमेंट में जरूर लिखना।
और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन ने अपने सैनिक से दो एरो को तो चैन तियानजी को छोड़ दिया है, जिसके वजह से चैन तियानजी के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं उस एरो ने चैन तियानजी के बुक पर बिल्कुल एक गड्ढा कर दिया, जैसा काकाशी ने रिन के साथ किया था। और फिर अगली पर चैन तियानजी अब नीचे गिरने लगा। ये चीज को देखते हुए लुफेन कुछ भी नहीं कह पाता। उसी पर लुफेन पीछे किसी कुछ नोटिस करता है और फिर दागोन बाइबो लुफेन से कहने लगा, सोचते दागोन तेवर क्या तुमने अपने काम को खत्म कर लिया है? क्या तुम अब तैयार हो क्लीन अप करने के लिए? तो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा शौक होते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है एंशिएंट गोद के बाद थोड़ा सा ही ब्रेथ बचा है, अब तुम अपने पावर के साथ उसे आसानी से खत्म कर सकते हो। तो सुनने के बाद दागोन बाइफो लुफेन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपने पूरे एनर्जी को इसमें इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि जिसके वजह से मेरा रेस्ट टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या तुम बेले दागोन एक्स को मेरे साथ मिलकर धुलने की चांस को मिस करना चाहते हो? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? अगली बॉल ये सुनने के बाद एंशिएंट बॉर्न गॉड बहुत ज्यादा घबराहट हुए दागोन बाइफो से कहने लगा, इंटरेस्टिंग दागोन, किस लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? तो सुनने के बाद दागोन बाइफो कुछ भी नहीं कहता और फिर अगली वो एंशिएंट बॉर्न गॉड अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तुम पावर को देवभर करने के लिए जन्मे हो और मैं तुम्हें एंशिएंट गॉड की पावर दे सकता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ। जो सुनने के बाद दागोन बाइफो फिर से कुछ भी नहीं कहता और फिर अगली बॉल क्वीन की उधर जीजी को देखते हुए कहने लगा, सावो जी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सारे दागोन लुफेन के तरह ओरा में बदल को आने लगा और लुफेन दागोन बाइफो से कहने लगा, डेमोन देवोनिंग दागोन की तुम हमारे कॉन्टेक्ट वाले में भूलना मत, अब तो एक बार हो जाओ। ये सुनने के बाद दागोन बाइफो हंसते हुए कहने लगा, छोटे दागोन तेमर, क्या तुम अभी भी परेशान हो क्या क्योंकि मैं तुम्हें भित्ती कर सकता हूँ इसलिए? उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दागोन बाइफो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगा और फिर अगली बार दागोन बाइफो लुफेन से कहने लगा, मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करता है ऐसा ओपोनेंट की पावर के बारे में जिससे मैंने खुद हराया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं दागोन बाइफो फिर से बर्निंग हेवन एंड डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा और दूसरी तरफ से लुफेन अपने फ्यूरी ऑफ द 10,000 ड्रैगन्स को इस्तेमाल करने लगा। तो सच में दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दो एंशिएंट भी एक साथ मिलकर अटैक कर रहा है। इस अटैक के पावर को महसूस करने के बाद एंशिएंट बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगली वो एंशिएंट बॉर्न गॉड पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा, तो फिर इस बार भी मैं केयरलेस था, मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर एक ड्रैगन किंग था जो ह्यूमंस का मदद करेगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दागोन बाइफो और लुफेन एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉर्न गॉड पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इन दोनों के पावर का जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। अगली वो एंशिएंट बॉर्न गॉड मरते हुए कहने लगा, लेकिन ऐसा मत सोचना मुझे मारने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दूसरा से हम लोग देख पाते क्वीन की और जियान यांग पीछे हटने लगा इस पावर के वजह से। अगली बॉल क्वीन सनाई और ताओ साओचेन भी पीछे हटने लगा और उसी वो एंशिएंट गोन बोध कहने लगा, मेरे अलावा यह वो और 35 एंशिएंट गोद से जल्दी या बाद में वो लोग भी जागने वाला है। अगली बॉल एंशिएंट बोन गोद का सिर्फ एक थोड़ा सा आँख को हम लोग देख पाते हैं। फिर भी एंशिएंट बोन गोद कहने लगा, और लोग जब जाग जगह तब तुम सारे इंसान इस दुनिया से खत्म होने वाले हो। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।